बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज गुस्ल से मुताल्लिक़ चंद मौज़ूआत अर्ज़ करेंगे, लेकिन हम आपको फिर ये गुजारिश कर देते हैं, बारहा हम गुजारिश कर चुके हैं कि वीडियोज़ को पूरा समाअत फरमाया करें। हम बहुत अहम मसाइल आपके सामने गुजारिश करते हैं, मगर अलमिया ये है, लोग यूँ नज़रअंदाज करते हैं दीनी मसाइल को जैसे अल्लाह माफ़ फरमाए कि इनको दीन की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों, हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि एक दिन आंख बंद हो जानी है, फिर ये दुनिया के नात की सारी आपकी मसरूफियात, सारे मामलात ये इधर रह जाने हैं। फिर जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कब्र में, हशर में, मैदान माशर में, वो सिर्फ दीन की दौलत होनी है। और आपको मालूम होना चाहिए दीन की दौलत एक इतना कमाल दौलत है। अगर एक शख्स जो है वो 60 साल अल्लाह की बारगाह में इबादत करता रहे तो उसको इतना सवाब नहीं मिलता जितना कि दीन का एक मसला सीखने वाले को सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला बेरिया इबादत का सवाब उस शख्स को अता फरमाता है जो दीन का एक मसला सीखता है। तो हम एक मसला नहीं बताते, हम मसाइल बताते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप ख़ुद भी पूरी समाअत फरमाया करें वीडियो, और दो सबाब को भी सेंड किया करें। और मैं बारहा ये हदीस सुना चुका हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, फरमाए नेकी की तरफ बुलाने वाला, नेकी की दावत देने वाला उसके करने वाले की तरह होता है। अगर आपके पैगाम पहुंचाने से वो मुमकिन है कि आगे वो मज़ीद ट्रांसफ़र करे, फिर मज़ीद आगे ट्रांसफ़र करे, तो ये सारी नेकियां आपके दामन में आएंगी, फिर आपके तवस्सुल से हमारे दामन में आएंगी। मेन मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल है और नेकियां कमाना मकसद है। तो मेरे भाई, आप हज़रात भी इस कार खैर में ज़रूर शरीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम आप हज़रात को बताएंगे कि गुस्ल इंसान पर कब फ़र्ज़ होता है और कब फ़र्ज़ नहीं होता। गुस्ल जो है ये आप जानते हैं कि नहाने का नाम गुस्ल है। इसमें 3 फ़राइज़ होते हैं, 3 बार कुली करना, और 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, और 3 बार पूरे जिस्म पर इस अंदाज में पानी बहाना कि जिस्म की कोई जगह खुश्क ना रहे। अब इसमें अहम मसला जो है वो आप 2-3 मसले समाअत फरमा लें। सबसे पहला मसला ये है कि अगर आप सोए हैं और आपने ख्वाब देखा, मगर ख्वाब देखने के बाद आप अगरचे ख्वाब में कुछ लज़्ज़त भी महसूस की हो, मगर जब आप उठे हैं तो बेदार होने के बाद जिस्म पर या कपड़ों पर कोई तरी वगैरह नहीं देखते, तो ऐसी सूरत में मेरे भाई आप पर गुस्ल लाज़िम नहीं होगा। नंबर 2, आपको ख्वाब भूल गया, आप बेदार हुए और उठा तो देखा तो जिस्म पर या आपके कपड़ों पर कुछ तरी महसूस हुई और उसमें देखा कि चिकनाहट है, तरी है, तो इस सूरत में अगरचे आपको ख्वाब याद ना हो, ख्वाब याद ना होने की बुनियाद पर ऐसा नहीं होगा कि आपके से गुस्ल जो है वो ख़त्म हो जाए, साकित हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि उस तरी को देखने की वजह से, जिस्म पर या कपड़ों पर तरी के पाए जाने की वजह से आप पर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगा। तो आप जो है वो गुस्ल करना ज़रूरी होगा, गुस्ल किए बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 3, अगर मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, दोनों की शर्मगाहों का इख्तिलात होता है, 2 शर्मगाहों के मिलने से अगरचे इंजाल ना भी हो, मनी का इखराज ना भी हो, तो जब 2 शर्मगाहें मर्द और औरत की, मियाँ बीवी की शर्मगाहें जब मिल जाएं तो इससे भी गुस्ल लाजिम हो जाता है। ये भी मसला ज़हन में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे शादीशुदा भाई हज़रात हैं वो इस मसले से नावाक़फ़ी की बुनियाद पर वो अपनी नमाज़ें ज़ाया करते रहें। लिहाजा ये मसला समाअत फरमा लें, अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहें मिलती हैं और जो है वो शर्मगाहों के मिलने की वजह से अगरचे इंजाल ना भी हो, तो इस सूरत में मेरे भाई दोनों पर गुस्ल लाजिम होगा और दोनों पर गुस्ल किए बगैर जो उस नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 4, अगर कोई साहिब के उज़्व ख़ास से बग़ैर किसी शहावत नहीं थी, वैसे आपको जो है वो उज़्व ख़ास से कोई तरी निकल आई है, तो इस सूरत में बग़ैर शहावत के तरी निकलने से गुस्ल लाज़िम नहीं होगा और इस सूरत में आप पर वुज़ू लाज़िम होगा। इसी तरह अगर पहले शहावत के साथ आपके जिस्म से जो है वो मनी, आपके उज़्व ख़ास से मनी निकली, मगर उसका इखराज जो है वो फ़ौरन नहीं हुआ, बल्कि 5-7 मिनट बाद या वाशरूम करने के बाद जो है वो हुआ, मगर वो था शहावत के साथ और निकला थोड़ी देर के बाद, इस सूरत में भी आप पर गुस्ल लाजिम हो जाएगा। हकीकत में वही जो आपका पहले वाला शहावत के साथ जो मनी थी, हकीकत में वो अब निकल रही है, लिहाजा इस सूरत में अब जो है वो आप पर गुस्ल लाजिम हो जाएगा।
تو یہ اصول ذہن میں رکھیے، اگر شہوت کے بغیر منی کا اخراج ہو اور ویسے شہوت کے بغیر اگر کوئی قطرات نکلتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر غسل لازم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ شہوت ہو، اور شہوت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ پھر بعد میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جو جوش ہوتا ہے جسم میں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں میرے بھائی آپ پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ غسل کے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہم آپ کو پھر گزارش کرتے ہیں، اگر کسی صاحب کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ہمارے کمنٹ میں لکھ دیا کریں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس مسئلے سے متعلق مزید ڈیٹیل دے دیں گے۔ تو اس حوالے سے تمام احباب سے گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں، تمام احباب پوری دیکھا کریں اور دوست احباب کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہمارا جو دینی پیغام ہے میرے بھائی، آج کے اس پرفتن دور میں جب گند اتنا نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، جب اس گند میں اتنا جو ہے وہ لوگ ہزار لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، یار کم از کم آپ دینی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے تھوڑا شیئر کرنے سے، پیغام پہنچانے سے اگر دین کا پیغام پھیلتا ہے، عام ہوتا ہے، اس میں اور کیا چاہیے آپ کو۔ لہٰذا جہاں اتنا گند ہے وہاں پر دینی معلومات کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیٹ کا جو استعمال ہے وہ صحیح کرتے ہوئے اپنے دوست احباب تک دین کا پیغام پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی تعلیمات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔